नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। एयर इंडिया तो एक शुरुआत है, मतलब कि भारत सरकार ने जो एयर इंडिया बेची थी ना, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट किया था। एयर इंडिया तो एक कंपनी हो गई, बट इस ईयर में और भी बहुत सारी गवर्नमेंट पीएसयूज़ हैं जो बेची जा सकती हैं। आइए जल्दी से जानते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्यों हो रही है भारत में आजकल, और सरकार का क्या एम है, और कौन सी नई नई पीएसयूज़ हैं जो कि भारत सरकार प्राइवेट करने वाली है। लाइकली प्राइवेट कर ही देगी इस फिजिकल ईयर में, नहीं तो अगले फिजिकल ईयर में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल बनता रहता है कि भारत सरकार अपनी पीएसयूज़ क्यों बेच रही है, सरकारी कंपनियां क्यों बेच रही है, या किसी में हिस्सेदारी है तो क्यों बेच रही है। तो इसका मुख्य कारण सरकार यह बताती है कि जो वित्तीय घाटा है सरकार के ऊपर, और जो फाइनेंशियल बर्डन्स है गवर्नमेंट के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा है। तो उनको कम करने के लिए सरकार डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश की प्रक्रिया अपना रही है। सरकार चाहती है कि जो उसकी पीएसयूज़ हैं, वो अगर डिसइन्वेस्टमेंट की कुछ पीएसयूज़ डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया से गुजरेंगी तो वो ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगी, ज़्यादा आर&डी हो पाएगी, ज़्यादा मार्केट एक्सपोजर मिलेगा, ज़्यादा कंपटीशन बिल्ट होगा, न्यू न्यू अपग्रेडेशन होगा टेक्नोलॉजीज़ पे। और एक बात ये बता दूं कि जो भारत में जितना भी डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया है, विनिवेश की प्रक्रिया है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPM संभालता है। मतलब जितने भी डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया होती है भारत सरकार द्वारा किसी भी कंपनी को लेके, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट संभालता है। जो सेक्रेटरी हैं तुहिन कांता पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि नीलाचल इस्पात और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स को भी इसी करंट ईयर में ही प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया से शायद गुजार दिया जाए, विद द सेल ऑफ BPCL एंड BEML, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, और भारत पेट्रोलियम के साथ इसका भी डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है। आइए पहले उन कंपनीज़ के बारे में जानते हैं कि जो इस वित्तीय वर्ष में डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया से गुजर सकती हैं। फर्स्ट पे आती है BEML लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। एक इंडियन PSU है जिसके हेडक्वार्टर्स बेंगलोर कर्नाटका में है, और इसका मुख्य काम ये होता है हेवी इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करना अर्थ मूविंग, ट्रांसपोर्ट और माइनिंग के लिए। कंपनी के अंडर 3 मेजर बिजनेस आते हैं: माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस और रेलवे मेट्रो के थोड़े थोड़े। और इस कंपनी के अंदर KGF भी आती है, कोलार गोल्ड फील्ड्स। इसकी जब डिसइन्वेस्टमेंट की बात चली थी तो काफ़ी विरोध भी हुआ था केरल साइड, एंड एक बात ये भी वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने बोली, और एक फैक्ट भी है कि मतलब कंपनी के पास एट प्रेजेंट 10,000 करोड़ के ऑर्डर रिजर्व्ड हैं थ्रू ग्लोबल टेंडर्स, और लगभग 375 एकर्स के लीज लैंड पे कंपनी काम कर रही है। और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सेक्रेटरी ने भी बोला था कि इसको इस साल निपटाने की कोशिश है, मतलब कि इस साल डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया से ये कंपनी गुजर जाए। एक कंपनी और आती है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर आती है, और गवर्नमेंट का इसमें 63.75% का शेयर है। SCI इंडिया की लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है, और एक एक सोल पब्लिक ओन्ड शिपिंग कंपनी है इंडिया में। अगर ये भी बिक जाएगी ना, तो फिर भारत सरकार के पास कोई भी शिपिंग कंपनी खुद की नहीं होगी। मतलब कि पूरा पूरा नेशनल शिपिंग लाइन जितनी भी है भारत की, वो सारी प्राइवेट एंटिटीज़ के हाथ में चली जाएगी। SCI के पास अबाउट 60 वेसल्स हैं, क्रूड ऑयल टैंकर्स के, वेरी लार्ज क्रूड ऑयल कैरियर्स भी हैं इनके पास, पेट्रोलियम प्रोडक्ट कैरियर भी हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कैरियर्स भी हैं, बल्क कैरियर्स कंटेनर्स भी हैं। काफ़ी एक बड़ी फ्लीट है, काफ़ी तगड़ी और काफ़ी पुरानी कंपनी है ये। वेदांता ग्रुप इसके पीछे लगा हुआ है कंपनी के, कहा जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली, और वेदांता ग्रुप तो BPCL के पीछे भी पड़ा है खरीदने के लिए। गाइस, आप में भी कोई भी जो वीडियो देख रहा है, मैं जिन PSUs का नाम बता रहा हूँ, आपकी सिटी में है क्या कोई? है तो बताइएगा। गवर्नमेंट PSU है नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड। काफ़ी सारी सरकारी PSUs का मिश्रण है ये। MMTC लिमिटेड, इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड, एक स्टेट ओन्ड PSUs का भी मिश्रण है ये।
इसने हाल ही में 1.1 मिलियन टन इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट सेटअप है इनका कलंगीर दुबरी उड़ीसा में। इसके मेन प्रोडक्ट्स हैं पिग आयरन, लैम कोक अलॉन्ग विथ नट कोक, ब्रीज कोक, क्रूड टार, अमोनियम सल्फेट एंड अदर प्रोडक्ट्स। और मुख्य कारण इसका डिसइन्वेस्टमेंट का ये भी है कि कंपनी 2012-13 से काफ़ी सारे लॉसेस इनकर कर रही है। लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट्स की माने तो 2019-20 में 1700 करोड़ कुछ का घाटा हुआ था इस कंपनी को। पवन हंस लिमिटेड साउथ एशिया की लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर कंपनी है जो मेंटेन करती है अपनी फ्लीट में लगभग 43 हेलीकॉप्टर्स और बहुत सारी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ऑफशोर ऑपरेशंस करती है, कनेक्टिंग इन एक्सेसिबल एरियाज़ में मदद करती है, चार्टर सर्विस प्रोवाइड करती है, सर्च रेस्क्यू वर्क करती है, वीआईपी ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आती है। तो एक प्रकार से सरकारी हेलीकॉप्टर कैरियर है देश का। ये कंपनी 1 मिलियन फ्लाइंग आवर से ज़्यादा का भी फ्लाइंग कर चुकी है और इस पर सरकार इसका भी डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया ला रही है। पवन हंस ने लॉसेस कुछ हुए थे इनको, बट अपने लॉसेस और कॉस्ट को रिडक्शन कर करके कम करने की काफ़ी कोशिश करी है इस कंपनी ने, बट सरकार इसका डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। लेट्स सी किसके पास जाती है ये कंपनी। नेक्स्ट कंपनी है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। पांडे सर ने बताया कि इसको भी डिसइन्वेस्ट करने की प्रक्रिया चल रही है, मोस्ट प्रॉब्ली इस साल में करने की कोशिश करी जाएगी। CEL डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के एंड टेक्नोलॉजी के। 1974 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका मुख्य ऑब्जेक्ट यही था कि कमर्शियली इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करें, देश में R&D करें इंस्टीट्यूशंस के लिए, और कई सारे यूनिक प्रोडक्ट्स भी CEL ने अपने R&D एफर्ट्स के द्वारा बनाए थे, फर्स्ट इन सेगमेंट, फर्स्ट इन कंट्री। और उसकी कई R&D डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आती हैं। BPCL का तो हम सबको ही पता है, सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सेक्टर की कंपनी। सरकार इससे भी अपना निवेश बेच रही है, हम सबको पता है ये। और IDBI बैंक। फिर आती है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन रेलवेज़ के अंडर एक कंपनी थी ये। इसकी भी डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया की बात चल रही है। तो ये सारी कुछ PSUs थी जो गवर्नमेंट प्राइवेट करने के लिए सोच रही है और इस साल या तो फिर अगले साल तक कर ही देगी। तो पांडे सर ने ये भी बोला इस चीज़ को एक लार्ज सिनेरियो से देखिए कि हम इन सब चीज़ों में रिफॉर्म्स भी लाना चाहते हैं, इनकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाना चाहते हैं और रोज़गार बढ़ेगा, R&D वगैरह पे और काम हुआ जाएगा। और जो पॉइंट्स शुरुआत में मैंने आप सभी को बताया उन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला कि इसको एक लार्जर एजेंडा के रूप में देखें। मेरे आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। धन्यवाद।